Hello, third class. Get ready for today's science class. In the last class, we have learned about the layers of soil. Now tell me, do animals live in the soil? क्या soil के अंदर भी animals रहते हैं? As you know, we are doing block 19 soil, and today we will find what else is present in the soil. Soil के अंदर और क्या चीज़ें present होती हैं, आज हम उनके बारे में read करेंगे. Now tell me, what happened when we pour water over the dry mud? अगर हम dry mud के ऊपर water डालें तो क्या होगा? What will we observe when we heated the garden soil? अगर हम garden soil को heat करेंगे तब क्या होगा? Let's discuss. We observe bubbles when we pour water on dry mud. अगर हम dry mud के ऊपर water डालेंगे तो हमें bubbles observe करेंगे, उसके ऊपर से bubbles निकलेंगे. Hissing sound is also heard. और एक sound भी आती है उस टाइम पे, hissing sound. आप देखना, अगर आपके आसपास, घर के आसपास कोई ड्राई मड है और अगर आप उसके ऊपर वाटर पॉर करोगे तो उसमें से बबल्स भी निकलेंगे और एक साउंड भी आएगी, साउंड. क्लियर? सो when we heat the garden soil, we observe droplets of water on the neck of test tube. टेस्ट ट्यूब की नेक पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ ड्रॉपलेट्स हैं जब हम वाटर को हीट करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, व्हाई डिड वी सी बबल्स व्हेन वाटर वाज पोर्ड ऑन मड? जो मड के ऊपर वाटर पोर हुआ तो हम बबल्स क्यों दिखाई देते हैं? लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस लेसन. स्टूडेंट्स, सॉइल कंटेन्स एयर. सॉइल के अंदर भी एयर होती है, सॉइल एयर कंटेन करती है. दिस एयर कम्स आउट एज बबल्स. सो ये एयर बबल्स के रूप में बाहर आती है व्हेन वाटर इज पोर्ड ऑन इट. जब हम मड के ऊपर वाटर डालते हैं तो जो एयर सॉइल के अंदर होती है वो बबल्स के रूप में हमें दिखाई देती है. क्लियर? स्टूडेंट्स, सॉइल ऑल्सो कंटेन्स वाटर. सॉइल वाटर भी कंटेन्स करती है. दिस वाटर फॉर्म्स स्टीम ऑन हीटिंग. और जब हम इस वाटर को हीट करते हैं तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. इट फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलिंग. और जब कूल करते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ टेल मी, व्हाई आर एयर एंड वाटर इन सॉइल इम्पोर्टेंट? सॉइल के अंदर एयर और जो वाटर होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? स्टूडेंट्स, the roots of plants use the air in the soil to breathe. soil के अंदर जो roots होती हैं वो soil के अंदर जो roots होती हैं वो air का use करते हैं ताकि वो breathe कर सकें. Many animals that live in the soil also use this air to breathe. air क्यों होती हैं? ताकि जो plant है और जो animals हैं जो soil के अंदर रहते हैं वो breathe कर सकें. Plants absorb the water present in the soil to make food. Plants water को भी absorb कर लेते हैं ताकि वो food बना सके. I hope you understand that. Now please open your content book of science, lesson number 3, water and air in the soil. Let's start reading. Soil particles have pores. छोटे छोटे pores होते हैं, छेद होते हैं. These pores are filled with air. ये पोर्स किससे भरे होते हैं? एयर से. When water is poured on dry soil, the air comes out as bubbles. तो एयर बाहर आती है किसके रूप में? बबल्स के रूप में. Animals living in soil breathe this air. Soil also contains water. If we heat soil in a closed vessel, you can see the picture of a closed vessel, water droplets form on inner side of the lid. लीड के इनर साइड में वाटर की ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फॉर्म हो जाती हैं. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. द वाटर इन द सॉइल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स. जो सॉइल के अंदर वाटर होता है किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं. दे यूज़ इट टू मेक फूड. और किस लिए एब्जॉर्ब करते हैं? ताकि प्लांट्स फूड बना सके. आई थिंक लेसन इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ please open your worksheet S3. Soil contains air and water. First question is, Ramya poured water into a new mud pot. Tick the observations that will tell her that mud has air.
आपको उन ऑब्जर्वेशंस को टिक करना है जिससे पता चले कि मड के अंदर एयर है। सो अगर मड के अंदर एयर है तो हिसिंग साउंड आएगी। सो हिसिंग साउंड पे टिक करेंगे हम। स्मेल ऑफ मड, स्मेल ऑफ मड नहीं आती एयर से। बबल्स विल बी फॉर्म्ड, यस बबल्स भी फॉर्म होते हैं। सो यू विल टिक ऑप्शन नंबर ए एंड सी। कलर ऑफ पोट बिकम्स डार्कन, डार्कन नहीं होता है। अगर एयर है सॉइल के अंदर तो इससे डार्कन थोड़ी ना होगा पोट का कलर। क्लियर? सो यू विल टिक ऑप्शन नंबर ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. Mehak took some garden soil in a pan and covered it with a glass lid. उसने एक पैन में गार्डन की सॉइल को लिया और उसको ग्लास लीड से कवर कर दिया। She then heated the pan, और फिर उसने पैन को हीट करना शुरू किया। What would happen and why? तो क्या होगा जब वो हीट करेगी पैन को? Droplets of water would be formed on the glass lid. सो जब भी हम गार्डन सॉइल को हीट करते हैं तो क्या होगा, जो ग्लास लीड होगा, अगर हम उसको कवर करके हीट कर रहे हैं तो जो ग्लास लीड है, वेजल है, या जो भी ग्लास लीड है लिया है गया है, उस पर क्या होगा, हमें स्मॉल ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। दिस इज़ बिकॉज सॉइल कंटेन्स वाटर। क्यों होता है? क्योंकि सॉइल के अंदर वाटर होता है। व्हेन इट इज़ हीटेड दिस वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम। सो जब हम सॉइल को हीट करेंगे तो जो सॉइल के अंदर वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ऑन कूलिंग इट, और जब इसको कूल करते हैं, फॉर्म्स ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तो ये वाटर की ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो जाता है ऑन द ग्लास लीड के ऊपर। आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डज द पिक्चर शो? इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या शो कर रही है पिक्चर? हाउ डज वाटर इन द सॉइल हेल्प प्लांट्स? सो जो वाटर होता है सॉइल के अंदर वो प्लांट्स को किससे हेल्प करता है? दिस पिक्चर शोज दैट द प्लांट इज एब्जॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द सॉइल। सो ये पिक्चर शो कर रही है कि जो प्लांट है वो सॉइल के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। द प्लांट यूजेस द वाटर इन द सॉइल टू मेक फूड। प्लांट क्या करता है? द प्लांट यूजेस द वाटर, प्लांट वाटर का यूज़ करता है in the soil to make food बनाने के लिए। I hope worksheet is clear to you all. Now you have to complete practice question number 5. How would you prove that soil contains air? So आप कैसे प्रूव करोगे कि soil जो है वो air को contain करती है? So हम कैसे कर सकते हैं इसको प्रूव? अगर हम ड्राई मड के ऊपर वाटर को पॉर करेंगे तो, क्योंकि अगर हम ड्राई मड के ऊपर वाटर को पॉर करेंगे तो उसके ऊपर से बबल्स जो हैं वो हमें दिखाई देंगे और हिसिंग साउंड भी आएगी। क्लियर? व्हेन वी पोर वाटर ऑन ड्राई मड, हिसिंग साउंड, व्हेन वी ऑब्जर्व बबल्स व्हेन वी पोर वाटर ऑन ड्राई मड, हिसिंग साउंड इज ऑल्सो हर्ड। क्लियर? Soil contains air. This air comes out as bubbles when water is poured on it. Next question is question number 6. तो आप question number 5 के लिए experiment करके दिखा सकते हो। Question number 6. Why is the air present in the soil important for plants and animals? Soil के अंदर जो air होती है वो plants और animals के लिए क्यों important होती है? The roots of plants use the air in the soil to breathe. Many animals that live in soil also use this air to breathe. So you have to complete these two practice questions. Thank you everyone for watching this video.